बलिया जनपद के रसड़ा तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपनी ही सगी मां को कागजों पर मृत घोषित कर उनकी संपत्ति पर न केवल कब्जा किया है, बल्कि उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाने का घिनौना काम भी किया है। हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची है बुजुर्ग महिला मैमून निशा और उनका बड़ा बेटा शमशेर अंसारी है। दरअसल बुजुर्ग महिला के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम शमशेर अंसारी और छोटे बेटे का नाम शमशाद अंसारी है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके छोटे बेटे ने उसे प्रताड़ित कर उसे और उसके पति को घर से ये कहकर निकाल दिया कि अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना ही ये घर तुम्हारे नाम पर है। जब इसकी जानकारी लेने वो रसड़ा नगर पालिका में पता किया गया तो पता चला कि उसके द्वारा मैमून निशा यानी अपनी ही मां को मृत घोषित कर मकान को अवैध तरीके से अपने नाम करवा लिया गया है, जबकि वो जिंदा है। अब इस मामले की जानकारी होते ही बुजुर्ग महिला पुलिस और अधिकारियों के पास फरियाद लेकर गई, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। आरोप है कि पैसे के बल पर सब कुछ रुकवा दिया जा रहा है और रसड़ा नगर पालिका के मिलीभगत से हमें जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल पीड़ित महिला मैमून निशा अपने बड़े बेटे शमशेर अंसारी के साथ रह रही है और पति बीमार हालत में पड़ा है, जहां आज उसने अपने बड़े बेटे के साथ जिलाधिकारी को पत्रक के माध्यम से मामले को अवगत कराया और न्याय की गुहार लगाई है। बलिया से हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं? रसड़ा से। आप जिला कलेक्ट्रेट पर आई हैं, क्या है समस्या, क्या है आपकी? समस्या ये है कि दुकान मकान हमार लड़का अपना नाम से करवा घल लेबा। कैसे करवा लिया है? नगर पालिका से जाके मिल के हमके मुर्दा समाज मुआ के कि 3 साल पहले ही मर गई बिया। हाँ। कितने लड़के हैं आपके? 2 गो। तो ये कौन लड़के हैं जो आपके किए, छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे वाले लड़के हैं। हाँ। तो इन्होंने नगर पालिका में क्या किया है? मृत्यु घोषित कर दिया है आपको। हाँ। तो कब की ये घटना है, ये कब आपको पता चला? आजकल पता चलल है, 3 साल पहले ही के करवले हम ना जानत रहनी है। 3 साल पहले ही आपको मृत्यु घोषित कर दिया है? हाँ। आपको बाद में पता चला है। हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि दुकान मकान हमारे आदमी के नामे हो जा, कि हम बेच के फालिस मर लेबा, हमके पैसा एको नहीं की दवाई करी जा और बेच बिकिन के जे तरह के दवाई होई ना उनको। तो अभी आपका हस्बैंड जिंदा है? हाँ, का फालिस मर लेबा। तो दोनों लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया है क्या? हमरे के कहले बा। आपको किया? किसके नाम से पहले जमीन जायदाद थी? उनके बुढ़ऊ के नाम से, जैनुल मियां के नाम से। आपके हस्बैंड के नाम से? हाँ। तो अपने ही पिता को उन्होंने और माता को मतलब कि दरकिनार कर दिया, आपको मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ। ठीक है, तो अब आप नहीं, पहले किसके में रहती थी, बड़े वाले में या छोटे वाले में रहती थी? कहीं पे सब रहे जी। तो अभी आपके छोटे लड़के कहाँ हैं? भेजुबा वहीं पर हैं। हाँ। कब आपको घर से खेदा हो आपका बच्चा? 4-5 महीना हो गए। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? किसके यहाँ रह रही हैं? बड़े लड़का। क्या नाम है बड़े लड़के का? शमशेर के पास। हाँ। जो निकला है उसका क्या नाम है? शमशाद। करते हैं आपके बच्चे? जमीन के बेच किन करेला, पैसा वाला बा। अच्छा। हाँ, कहीं पैसा देकर अपन काम कर लेता। तो आप अपनी समस्या को थाने पुलिस चौकी कहीं की शिकायत की थी आपने जब जानकारी हुई तो? हाँ। हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ ना। क्यों? थाने में गई फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, पैसा रुपया देख के सब रोज जगह रुका लिया। रोक दे रहा। शमशेर अंसारी रसड़ा का रहने वाला हूँ। शमशेर जी, आप जिला कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? जिला कलेक्टर पर आए हैं, माँ को लेकर के पिताजी को फालिस मार दिया है और कलेक्टर साहब के आए हैं कि जो है ना अपना दरख्वास्त दिए हैं कि भाई इनको न्याय मिले। मेरा ही भाई छोटा शमशाद अंसारी जो है 3 साल पहले माँ को मृत्यु घोषित करा दिया, वो भी शुद्धिकरण के दरख्वास्त देकर के नगर पालिका में, और जो है ना अपना नाम अंकित करा लिया गिरीकर में, और परिवार रजिस्टर में जो है माँ को ही जो है 3 साल पहले मृत्यु घोषित कर दिया। ठीक है, इसका मैं डॉक्यूमेंट रखा हूँ हैं, और दुकान और मकान दोनों पर गिरीकर पर चढ़वाया है। कब जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी हमको आज से जो है ना 10-15 दिन पहले जानकारी मिली, तो मैंने परिवार रजिस्टर का नकल निकाला तो देखा कि उसमें सच्चाई है कि वो मृतक है माँ, और पिताजी का कबाला खरीदी हुई ज़मीन है, उनका संपत्ति है, दुकान भी, और वो भी जो है ना अब्दुल वाहिद से वो किराए पे दुकान लिए थे, उनका भी माल पूंजी सारा चीज़ वही कराए। फालिस से पहले भी वो दुकान पे बैठते थे, और जब फालिस मार दिया तब से वो कब्जे में ले लिया दुकान को,
और मकान में भी ज़बरदस्ती जो है ना इन लोगों को जो है ना खदेड़ दिया, भगा रहा है, शोषण भी कर रहा है कि ज़्यादा इधर उधर जाओगी तो तुम लोगों को मार देंगे, काट देंगे। तो ये कहाँ किसके साथ रह रहे थे? अभी फिलहाल में हमारे ही पास हैं लोग, हम अपने सुरक्षा में लिए हैं उन लोगों को कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए। पहले ये कहाँ रह रही थी, किसमें? पहले रह रही थी उसी के पास में, और पिता भी जी उसके परिवार रजिस्टर में उन्हीं के नाम में था। उसके परिवार रजिस्टर में ही जो है ना सारा अंकित है नाम, मेरा अलग था, मगर वो बीच में जो है ना धोखाधड़ी से करा करके अपना उसमें जो है मृत्यु दिखा दिया और नाम चढ़वा लिया। अब ये लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं भाई, पैसा नहीं है दवा के लिए। मैं तो भाई कमज़ोर आदमी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं दुकानदारी करता हूँ और वो ज़मीन का काम करता है। उसके पास अचल संपत्ति भी है बढ़िया, मगर उसके बावजूद भी जो है ना वो अपना हड़पने के चक्कर में जो है ना इस तरह का जगह जगह जहाँ जा रहा है पैसा दे जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। रसड़ा कुछ ऐसा पत्रकार भी लोग हैं जो पैसा पर उसकी गलत अफवाहें, बातें जो है ना झूठी बातें वो चलवा रहे हैं और छाप रहे हैं। ये बताइए कि वो पिताजी का कबाला का ज़मीन है, उनका अधिकार है, ज़मीन को जिसको चाहे उसको बेचें। कुछ दिन पहले जो मकान पे आरसी कटी थी उसके लिए वो 1.5 डिसमिल ज़मीन जो है ना समाना नाच को उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। किस बात की आरसी कटी थी? वो मकान में स्टाम्प कमी की जो आरसी थी, पैसा स्टाम्प चोरी हुई थी, उसमें जो है ना आरसी कट गई। पिताजी के पास पैसा नहीं था, उन्होंने एक समाना नाच को अपने बहू को ये जो है ना पैसा वो बहू अपने मायके से मंगवा कर अपने शौहर से कुछ लेकर के अपना पैसा दे दी, जमा हो गया, उसने रजिस्ट्री कर दिए। आज सवाना के चौहद्दी में भी जो है ना, चौहद्दी में भी जैनुल मियाँ जो है ना बगल में गिरता है, उसमें चौहद्दी में गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से शुद्धिकरण कराया गया चौहद्दी में जैनुल मियाँ सही रहे। जैनुल मियाँ के चौहद्दी में मकान भी है और गिरी कर भी रसीद कटा हुआ है, 2-2 रसीद गिरी कर कटा हुआ है उनके नाम से, और उनको पता नहीं था। 17 में जा करके जो है ना 17/7 में जो है ना जा करके 17 में जो है ना अपने नाम जो है ना चढ़वा लिया। कौन चढ़वा लिया? शमशाद अंसारी ने गिरी परिवार, हाँ, और माँ को मृतक दिखा दिया। अब 3 साल बाद हम लोग मालूम हुआ जब फालिस मारा तो कहा कि अरे तुम लोग का क्या है, कुछ नहीं है। अरे वो तो मैं सब मेरा नाम चढ़ गया, तुम लोग का क्या है, भागो यहाँ से। तब हमने गया तो निकाला कागज़ परिवार से नकल, तो उसमें देखा कि सही बात है भाई, सही कह रहा है। तब इन्होंने दौड़ने लगे, SDM महोदय को रसड़ा अवगत कराया गया, वहाँ से फिर रसड़ा सिटी इंचार्ज को भी दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ भी पैसा, वहाँ भी सारों तरफ पैसा फेंक करके अपना मुंह बंद कर दे रहा है। अरे माँ बाप लोग हैं, लाचार हैं, फालिस मारा हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाह रहे हैं कि भाई कम से कम जो है ना इनको जो है ना मृतक जो है सही किया जाए। उसके बाद जो अचल संपत्ति है इन लोगों की, दुकान और मकान, अरे डी की ज़मीन है, गिरी कर से ही रजिस्ट्री होती है। तो ये मानते हैं ना कि जो नगर पालिका है उसकी बड़ी लापरवाही कही जाएगी। अरे उसकी मिली भगत कहा जाएगा, और करवाहक जो है या पूरी नगर पालिका की टीम जो है जानती है कि हाँ भाई जैनुल मियाँ जिंदा है, या तो उसको नियमानुसार करना चाहिए। भाई इतना बड़ा जो है ना कर दिया है कि वो लड़का कल जो है बेच करके किसी को जो है ना अपना जो है ना चला जाएगा, तो ये लोग कहाँ के होंगे? इनकी संपत्ति, इनकी कबाला की ज़मीन है और वो गिरीकर में चढ़वा करके अधिकार ले लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप Facebook, Insta या Twitter पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ें।